हेलो दोस्तों, मैं अमित शर्मा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम किसी एसीबी ब्रेकर को मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर हमारा ब्रेकर एमडीयू टाइप का है, एमडीयू मतलब मैकेनिकली ड्रा आउट, तो हम उसको कैसे ऑन ऑफ करेंगे और कैसे हमें पता लगेगा कि हमारा ब्रेकर जो है वो ओपन कंडीशन में है या क्लोज कंडीशन में है, हमारा स्प्रिंग जो है वो चार्ज कंडीशन में है या डिस्चार्ज कंडीशन में है। सबसे पहले हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी एसीबी ब्रेकर को ऑन करने के लिए उसके स्प्रिंग का चार्ज होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि ये मेरा एसीबी है, ये एबीबी मेक का एसीबी ब्रेकर है, जहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मॉडल नंबर है SACE E2.2N और ये 1250 एम्पेयर का ब्रेकर है। अभी हम देखते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। यहाँ पे हमारे कंट्रोल के टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं ब्रेकर के टॉप साइड में, और यहाँ पे नंबरिंग भी दी गई है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है S51 S33 M U C O और Q1 Q2 Q1 से Q4 के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स। ब्रेकर में सबसे पहले ब्रेकर का इसको हम आउटर बॉडी को बोलते हैं क्रैडल, जिसके अंदर में हम ब्रेकर को रैक इन और रैक आउट करते हैं। अगर मेरा ब्रेकर का स्प्रिंग डिस्चार्ज कंडीशन में है तो यहाँ पे स्प्रिंग डिस्चार्ज लिखा आएगा। ये मैनुअली ब्रेकर को ऑन करने का पुश बटन है, ये ब्रेकर को ऑफ करने का पुश बटन है। अगर ब्रेकर ऑफ कंडीशन में है तो यहाँ ओपन लिखा आएगा। अभी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पुश बिफोर ऑपरेटिंग, अगर मेरे ब्रेकर को रैक इन और रैक आउट करना है तो सबसे पहले मुझे इस पुश बटन को प्रेस करना होगा। इसको प्रेस करेंगे तो अंदर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ओपनिंग होल है, इसमें अंदर में ये प्रॉपर्ली फुली ओपन नहीं है। जब इसको प्रेस करेंगे तो ये फुली ओपन होगा और हम हैंडल की हेल्प से, यहाँ पे हैंडल है, इस हैंडल की हेल्प से इसको यहाँ इंसर्ट करके ब्रेकर को रैक इन और रैक आउट कर सकते हैं। ये मेरे ब्रेकर की पोजीशन बता रहा है। ये कनेक्ट, टेस्ट और डिस्कनेक्ट, ये 3 पोजीशन बताता है। ठीक है, अगर मेरा ब्रेकर कनेक्ट में है तो मैं ब्रेकर को अगर ऑन करूँगा तो इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल में कॉन्टैक्ट्स बनेगा, और इनपुट टर्मिनल अगर पावर आ रही है तो आउटपुट टर्मिनल पे पावर जाएगी। अभी हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये ब्रेकर 3 पोल है या 4 पोल है, तो इसके लिए यहाँ पे साइड में लिखा रहता है, अंदर वाली साइड में। यहाँ अगर 4P लिखा है तो वो 4 पोल ब्रेकर है, अगर 3P लिखा हुआ है तो वो 3 पोल ब्रेकर है। अभी मैं आपको इस ब्रेकर को ऑन करके बताता हूँ। सबसे पहले हमें इस ब्रेकर को ऑन करने के लिए स्प्रिंग को चार्ज करना पड़ेगा, तो मैं मैनुअली लीवर से स्प्रिंग को चार्ज करूँगा। जैसे ही मेरा स्प्रिंग चार्ज होगा तो यहाँ पे जो डिस्चार्जिंग स्प्रिंग लिखा आ रहा है, इसकी पोजीशन भी चेंज होगी। यह स्प्रिंग चार्ज ओके लिखा आएगा। अगर स्प्रिंग चार्ज ओके नहीं लिखा रहा है, ये येलो कलर में शो हो रहा है, अगर ये वाइट और येलो में शो हो रहा है और यहाँ क्रॉस आ रहा है, तो इसका मतलब है या तो पुश बटन ये अंदर में ही प्रेस रह चुका है या अंडर वोल्टेज कॉइल आपने लगाई हुई है। तो जब तक उस कॉइल को हम सप्लाई नहीं देंगे तो हम ब्रेकर को मैनुअली ऑन नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे ओपन पोजीशन लिखा आ रहा है। जैसे ही मैं इस पुश बटन को प्रेस करूँगा तो ये मेरा क्लोज पोजीशन आएगा। यहाँ पे मेरा क्लोज पोजीशन लिखा आ गया और ये स्प्रिंग मेरा डिस्चार्जिंग कंडीशन में आ गया। अब जैसे ही फिर से मैं इसको ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे मेरा ओपन पोजीशन लिखा आ गया और स्प्रिंग मेरा डिस्चार्ज ही पोजीशन में है। तो ये मेरा एमडीयू टाइप ब्रेकर है। अब अगर फिर से मुझे इस ब्रेकर को ऑन करना है तो मुझे फिर से लीवर को की हेल्प से स्प्रिंग को चार्ज करना पड़ेगा। जब स्प्रिंग मेरा चार्ज होगा तभी मैं इस ब्रेकर को फिर से ऑपरेट कर सकता हूँ, अदरवाइज़ ये ब्रेकर मेरा ऑन नहीं होगा। तो इस तरह के ब्रेकर को हम बोलते हैं एमडीयू टाइप ब्रेकर। यहाँ पे स्प्रिंग चार्ज होके लिखा आ गया, तो अगर मैं फिर से इसको प्रेस करूँगा तो मेरी पोजीशन चेंज हो जाएगी और यहाँ पे क्लोज लिखा आएगा। तो अभी हमने देखा कि कैसे हम ब्रेकर को मैनुअली ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। और अगर मेरा ब्रेकर ऑन नहीं हो रहा है अगर मैनुअली, तो उसके क्या क्या रीज़न होते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है कि यहाँ पे या तो स्प्रिंग चार्ज लिखा नहीं आ रहा होगा, स्प्रिंग डिस्चार्ज लिखा आ रहा है। अगर स्प्रिंग डिस्चार्ज और ओके के ऊपर में क्रॉस आ रहा है तो इसका मतलब है कि या तो हमारा पुश बटन जो है ये अंदर में ऐसे इंसर्ट कंडीशन में रहेगा तो वो नहीं आएगा, और या फिर हमने अंडर वोल्टेज कॉइल को यूज़ किया हुआ है। जब तक अंडर वोल्टेज कॉइल को हम सप्लाई नहीं देंगे तब तक हमारा ब्रेकर ऑन नहीं होगा। यहाँ पे इसकी रेटिंग लिखी हुई है, जैसे कि ब्रेकर की रेटिंग यहाँ लिखी हुई है IN 1250, मतलब ये ब्रेकर जो है वो 1250 एम्पेयर करंट को हैंडल कर सकता है। और इसमें जो प्रोटेक्शन ली हुई है वो LSIG 4 तरह की प्रोटेक्शन यूज़ की गई है, जिसमें एक होती है लॉन्ग टाइम,
एक होती है शॉर्ट टाइम, ये होती है इंस्टेंटेनियस I3 और IG मतलब ग्राउंड फॉल्ट आएगा तब हम इसको ट्रिप कर सकते हैं। तो इस तरह की हम प्रोटेक्शन जो है वो हम ब्रेकर में यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमने ब्रेकर में, अगर मेरा EDO टाइप ब्रेकर है तो मुझे मोटर के टर्मिनल पे सप्लाई कनेक्ट करनी होती है ताकि मेरा स्प्रिंग जो है वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेट हो। और यहाँ पे बाई C और बाई O इन पे हम सप्लाई देंगे। बाई C पे सप्लाई देंगे तो मेरा ब्रेकर अगर चार्ज कंडीशन में है तो ये ब्रेकर को ऑन कर देगा, और अगर मेरा ब्रेकर ऑन कंडीशन में है तो बाई O पे अगर हम कॉइल पे सप्लाई देंगे तो हमारा ब्रेकर ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।